हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ बेजवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास चैप्टर 1 है क्लास 12 का। तो अब हम इसके बारे में आगे करने वाले हैं। तो देखना अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं ग्रेवयार्ड्स के बारे में। ग्रेवयार्ड्स यानी कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कब्रिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर कब्रिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं पहले कि सर कब्रिस्तान के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है। ठीक है, कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो में कहाँ पर मिला है, जहाँ पर सॉरी यार हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ पर मिला है तो मोहनजोदड़ो नाम की जगह है, वहां पर क्या मिला है, कब्रिस्तान। अभी जो कब्रिस्तान में मोहनजोदड़ो में मिला है और इसके बारे में पता है, जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया है कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सोसाइटी थी वो दो भागों में विभाजित थी, यानी अपर स्टार्ट था एक लोअर, ठीक है ना, एक लोअर और एक अपर। कैसे भाई इन्होंने कैसे पता लगा लिया कि अपर भी था और लोअर था सोसाइटी। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हर एक सोसाइटी लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक लगभग अपर सेक्शन होता है, एक लोअर सेक्शन होता है। ठीक है, तो सर ये तो होता ही होता है। अब यहाँ पर इतिहासकारों ने हमें किस आधार पर बताया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकते। जो चीजें प्रूफ के साथ में आपको बोलनी होती है तभी वो हिस्ट्री होती है, अदरवाइज वो स्टोरी हो जाती है। अगर आप सिर्फ विदाउट सोर्स कोई बात बोलते हैं ना तो वो क्या हो जाती है, तो वो स्टोरी हो जाती है। ठीक है ना, हिस्ट्री और स्टोरी में यही अंतर होता है कि हिस्ट्री को प्रूफ के साथ बोला जाता है, सोर्स के साथ में बोला जाता है। ठीक है, तो होपफुली इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखना क्या है कि ये अपर और लोअर कैसे सोर्स, कौन से सोर्सेज जो हमें पता लगाते हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो ग्रेवयार्ड मिला है, जो कब्रिस्तान मिला है, इस कब्रिस्तान के अंदर कि जो बॉडी को दफनाया गया था, तो बॉडी के दफनाने के साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें दफनाई गई थी। महत्वपूर्ण चीजें मतलब जो भी वस्तु महंगी है, अगर वो दफनाई गई है तो मतलब वो बॉडी किसकी है, वो बॉडी किसी रिच पर्सन की है, किसी अमीर आदमी की है। और अगर कहा जाए कि भाई ये जो अगर किसी बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला है तो हम ये कह सकते हैं ये बॉडी शायद किसी गरीब इंसान की, इसके पास इतना कुछ भी इसके अंदर दफनाने के लिए था नहीं। तो कुल मिलाकर अभी चीज और देखी जा सकती है कि सर दफनाया जाता था चीजें। ठीक है, जैसे क्या पता लगता है, अगर किसी ने महंगी चीजें दफनाई है, किसी ने अगर महंगी वस्तुएं दफनाई है तो वो सिंपल सी बात है, वो अपर क्लास से है। और किसी ने सस्ती चीज दफनाई है तो लोअर क्लास से, चीजें नहीं दफनाई तो भी वो लोअर क्लास से है। तो भैया ये चीजें हैं। तो अब इसके बाद में क्या देखते हैं कि कुछ यहाँ पर पता है क्या है, कुछ यहाँ पर अगर कहा जाए तो कुछ महंगे महंगे बर्तन, ज्वेलरी भी रखी गई है। तो सर क्यों रखा जाता था, तो शायद ये पता क्यों रखा जाता था, ये कहा जाता है, एक मतलब सिर्फ माना ही जाता है, अब इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कि ये लोग शायद ये इस बात पर बिलीव करते थे कि मरने के बाद इंसान उस सामान को यूज करेगा। ठीक है, कि मरने के बाद ये जो व्यक्ति है उस सामान को इस्तेमाल करेगा, ये इसलिए कहा जाता था। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब फिर कहना चाहते हैं कि शिल्प के बारे में बात होगी, शिल्प यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या होता है पता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन से पहले एक चीज और देख लेना, वो थोड़ी सी बड़ी काम की है। एक यहाँ पर धातु के बर्तन मिले हैं। ठीक है, एक बर्तन मिले हैं, वो बर्तन पता है किसके बने हुए हैं, बर्तन मिले हुए एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं प्योन्स। प्योन्स पता है क्या है, प्योन्स के बनते थे बर्तन हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और प्योन्स के बर्तनों को सबसे महंगा बर्तन कहा जाता था, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और जिस चीज को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है तो कुल मिलाकर उसको बड़े ही लोग खरीद पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेना कि महंगे बर्तन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके और ये महंगे हैं, ये कैसे पता लगाया, ये पता लगाने का तरीका ये था कि ये सारी जगह नहीं मिले हैं, ये बहुत ही कम मिले हैं। ठीक है, ऐसी जगह पर मिले हैं जो जगह बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी, जो जगह बहुत ज्यादा डेवलप थी ये वहीं पर मिले हैं। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर बहुत कम ही लोग डेवलप थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उन्हीं के पास ही मिले हैं, सारी जगह नहीं मिले। तो अगर पूछा जाता है कि प्योन्स भाई महंगे बर्तन है, प्योन्स के बने बर्तन महंगे होते थे, अब अगर कहा जाए कि मिले कहां पर हैं, तो सर ये दो जगह मिले हैं। जो डेवलप जगह है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की, पहली साइड है हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो। तो होपफुली इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है।
ठीक है, कि भाई फ्योन्स के बने हुए बर्तन कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में फ्योन्स के बने हुए बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है ना, फ्योन्स के बने बर्तन, ठीक है, कहाँ मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलो अब यहाँ पर ये अब बात होगी किसकी, शिल्प उत्पादन की। शिल्प उत्पादन की बात करते हैं। यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन किस, भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन किन किन चीजों से होता था, ठीक है ना, जो मतलब जो ज्वेलरी बनाई जाती थी, यहाँ पर बीड्स बनाई जाती है, मन के जो चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बनाई जाती थी, वो किस किस चीज की होती थी, तो सबसे पहले तो भाई किसके होते थे, वो सोना, ठीक है ना, सोना, और अगर हम बात करें इसके बाद तांबा, ठीक है, सोना, तांबा, धातु, धातु को छोड़ते हैं, ये दोनों ही धातु है। अगला है शंख, ठीक है, सेल खड़ी, अगला है सेल खड़ी, और इसके बाद है कार्नेलियन, कार्नेलियन, ठीक है ना, तांबा, शंख, सेल खड़ी और कार्नेलियन। चलो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि भाई इनसे क्या बनाए जाते थे, इनसे बनाई जाती थी सारी की सारी चीजें, वहां पर शिल्प उत्पादन जो मन के बनाए जाते थे वो इन चीजों के बनाए जाते थे। चलो ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता था। आपको ये चीज ये भी पता होनी चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आती थी। जो हमारा तांबा आता था, तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी अंचल, ठीक है ना, तांबा आता था खेतड़ी अंचल, तांबा आता था खेतड़ी अंचल। और जो शंख है, शंख कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो शंख से संबंधित काम पता है कहाँ होता था, समुद्र के समीप में ही कुछ बस्ती होगी, समुद्र के पास में कुछ बस्ती थी जिनको बोला जाता है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट बोला जाता है, ठीक है ना, नागेश्वर और बालाकोट बोला जाता है। और अगर हम बात करें किसकी, सेल खड़ी की, तो सेल खड़ी कहाँ मिलता था, जो सेल खड़ी मिलती थी वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में और गुजरात के उत्तरी भाग में, यहाँ पर हमें सेल खड़ी मिलती थी। और अगर हम बात करें कार्नेलियन की, तो कार्नेलियन क्या है कि सर, कार्नेलियन तो यहाँ पर भाई एक कैसा पत्थर होता था, एक पीले कलर का पत्थर होता था, जो क्या था, जिसको बनाकर लाल कलर में कन्वर्ट कर दिया है ना, जिसको हम ना लाल कलर में कन्वर्ट कर दिया करते थे। और अगर हम बात करें इसकी सोना, यानी सोना कहां से आता था पता है, सोना आता था दक्षिण भारत से, सोना दक्षिण भारत से, ये गुजरात और राजस्थान में मिलता था, कार्नेलियन गुजरात और राजस्थान में मिलता था। ठीक है, तो सर कुल मिलाकर किन किन धातुओं का इस्तेमाल या किन किन चीजों का इस्तेमाल शिल्प उत्पादन के लिए होता था, सर वो ये है, सोना, तांबा, शंख, सेल खड़ी और कार्नेलियन। मन के बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और ये चीजें कहां से मिलती थी, तो जिसमें अब इन दोनों से पूछना मुश्किल है, ये ध्यान रख लेना, इसका लिख लेना, ये क्या है, ये लाल पत्थर हो जाता है, ये लाल हो जाता है, लाल हो जाता है पकने के बाद, आग में पकने के बाद पकाया जाता है, मतलब ये सब्जी नहीं बनाई जाएगी, मतलब इसको ना बेक किया जाएगा। लाल हो जाता है, अब होता किस कलर का है, जिसका रियल कलर है वो होता है पीला। ठीक है ना, पीला कलर होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आग में लाल हो जाता है, आग में पकाने के बाद। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेल खड़ी क्या है, सेल खड़ी सॉफ्ट पत्थर है, ठीक है ना, लाइक चूना पत्थर होता है ना, उसको सेल खड़ी कहा जाता है। तो सर ये धातुएं हैं, ठीक है ना, मतलब ये इन चीजों से मन के बनाए जाते थे, बीड्स बनाई जाती थी। तो चलिए ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये मेरे कहाँ है, ठीक है, हाँ ठीक है, बचा तो नहीं ना, नहीं बचा। अब क्या बाकी है, औजार। तो
तो भाई टूल्स कहाँ मिले हैं, औजार कहाँ मिले हैं, ठीक है ना, औजार कहाँ मिले हैं, औजार मिले हैं धौलावीरा, ठीक है ना, औजार मिले हैं धौलावीरा, और कोई चनहुदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल, ठीक है। इन सब की खासियत है, इन सब की क्या खासियत है पता है कि ये सभी की सभी जगह पता है कहाँ है, गुजरात के पास में स्थित है, जिसमें से कि ये दोनों तो गुजरात में ही है, ठीक है ना, और चनहुदड़ो थोड़ा सा हमारा पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि शिल्प उत्पादन के लिए कौन सी दो बस्तियां बताइए, तो शिल्प उत्पादन के लिए जो दो बस्तियां बताओगे आप, पता है कौन सी बताओगे, इन तीनों में से कोई सी भी बता सकते हो, ठीक है ना, तीनों के तीनों। बट अगर हम फेमस की बात करें कि सबसे ज्यादा फेमस कौन सी थी, तो चनहुदड़ो और लोथल ही ऐसी बस्तियां थी जो शिल्प उत्पादन का केंद्र रही थी। शिल्प उत्पादन का केंद्र रही थी, ठीक है ना, ये बस्तियां, ठीक है ना, शिल्प उत्पादन का केंद्र रही थी ये बस्तियां, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो शिल्प उत्पादन का केंद्र रही थी कौन सी बस्तियां, ये वाली बस्तियां, ठीक है ना, धौलावीरा, चनहुदड़ो और लोथल, औजार भी इन्हीं बस्तियों में मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शंख कहाँ मिलता था, शंख कहाँ मिलता था, नागेश्वर और बालाकोट, दोनों की क्या खासियत थी कि दोनों की दोनों बस्तियां समुद्र के किनारे स्थित थी। चलो अगला देख, ठीक है, तो होपफुली इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगला चलते हैं, अब हमारे पास बचता है पता है क्या, मोहर, लिपि और बाण। एक बार ये देख लेते हैं और फिर इसमें कुछ नहीं बचने वाला है। तीन चीजें आ रही है इसके अंदर, मोहर, इसे लोगों क्वेश्चन भी आता है, लिपि और बाण, ठीक है ना, मोहर, लिपि और बाण, ठीक है। मोहर की विशेषता आपको बतानी होगी कि सर मोहर कैसी थी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, ठीक है ना। अब इसी में से देखना शॉर्ट भी बनेगा, इसी में से लॉन्ग भी बन जाएगा। तो भाई मोहर, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि सबसे पहले मोहर की खोज किसने की थी, कनिंघम ने की थी। किसने की थी, कनिंघम। अगला सेलखड़ी से, सेलखड़ी, ठीक है। फिर अगला अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा की पहली वस्तु थी जो खोजी गई थी। और अगर बात करें इसको विदेशी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, विदेशी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अगली अगर हम बात करें तो सर इसके ऊपर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो देखो ध्यान से, मोहर में क्या याद रखना है कि सर ये क्या है, इसको किसने खोजा था, कनिंघम ने खोजा था, ठीक है। ये किसकी बनी हुई थी, ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। ये क्या थी, ये पहली वस्तु थी हड़प्पा में जिसको सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। और फिर अगर कहें कि इसका इस्तेमाल क्यों होता था, विदेशी व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और इस पर क्या बना हुआ था, इस पर जानवरों के चित्र बने होते थे, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कोई। चलो मोहर का तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं लिपि की। हड़प्पाई लिपि अगर बात करें, इट इज अनडेसिफर्ड, पढ़ी नहीं गई अभी तक, पढ़ी नहीं गई है। चलो ठीक है ना। और दाई से बाई या बाई से दाई, दाई से बाई, पक्का, बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा, कौन सा आता है ये, अरे दाई बताओ, दाई बाई बताओ ना, जो तुम रट रखा है उसमें किताब से। अच्छा ये दाई है, हाँ यहाँ से यहाँ नहीं बताना आपको, दाई से बाई। चलो इतना याद रखो, इतना कि भाई आप किसी भी काम को बड़े आसानी से करते हो, क्या कहते हो, ये मेरे बाएं हाथ का काम है, बाएं तरफ उल्टा,
है ना, उल्टे हाथ का काम है। तो उल्टा कहाँ होगा, ये रहा उल्टा, है ना। तो ये जो लिपि है ना, दाएं से बाएं, ये बायां है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, बट ये अपोजिट है, इसको यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ठीक है ना। दाएं से बाएं क्या, चलो कोई नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। चित्रात्मक लिपि है, चलो ये भी लिखी देते हैं, चित्रात्मक लिपि है। और फिर अगर हम बात करें इसके बाद, इसमें कितने 375 से 400 शब्द नहीं है, अक्षर हैं, ठीक है ना। वर्णमाला पता है ना क्या होता है, ए से ना, आ से अनाज वाले अक्षर बोलते हैं, वर्णमाला लिखे, चलो अक्षर लिखते हैं, अक्षर अक्षर 375 से 400 अक्षर हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अक्षर, सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़े शब्द में 26 अक्षर हैं। सबसे बड़े शब्द में 26 अक्षर है, ठीक है ना। तो सर ये मोहर का हो गया और ये हो गया अपना लिपि का, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आता है कि एक रहस्यमय लिपि है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए, ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट, भाई एक रहस्यमय लिपि है, हाँ एक एनिज्मेटिक स्क्रिप्ट है, ठीक है भाई। क्यों स्क्रिप्ट है, क्योंकि मेरी अभी तक पढ़ी नहीं गई है, दाईं से बाएं लिखी है, चित्रात्मक लिपि है, 375 से 400 वर्ड होते हैं, इसमें अक्षर होते हैं, और सबसे बड़े शब्द में कितने अक्षर हैं, 26 हैं, ठीक है। मतलब चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है कि ये लाइक चाइनीज की तरह है, चाइनीज स्क्रिप्ट की तरह है, जिसके अंदर एबीसीडी नहीं होती, लाइक कोई वर्ण नहीं होते। अब क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ चित्र बनाए जाते हैं और लाइक गेस किया जाता है कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो सर ये चित्रात्मक लिपि है, साइन लैंग्वेज है, लाइक है ना। तो होपफुली इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपना अगला है अपना बांट। बांट क्या होता है पता है, बांट मतलब बांट कहते हैं इंग्लिश में वेट करने के लिए। और इसकी जो सबसे बड़ा जो इस यहाँ से एमसीक्यू में जो सवाल बनता है वो होता है कि किसके बने होते थे, तो ये बने थे पत्थर का नाम होता है, ठीक है ना। जड़ नामक पत्थर के बने थे, और इसकी शेप कैसी है, घनाकार, यानी क्यूब शेप में है, घनाकार। मतलब कौन सी शेप होती है पता है ना, ठीक है ना। इस वाली शेप में बने हुए हैं, घनाकार है, मतलब इसकी 6 सतह होती है, वो घनाकार है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सर ये ना अपने से डबल होते जाते हैं। डबल कैसे, मतलब अभी 2 किलो का है, फिर 4 किलो का होगा, फिर 8 किलो का होगा, और फिर 16 का होगा। भैया ऐसा क्यों होता था पता है क्या, इनसे अगर किसी को 10 किलो लेना तो फिर कैसे लेगा पता है, सिंपल सी बात, 8 होगा, है ना। दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है ना, और हमसे बहुत डेवलप माने जाते हैं कि भैया उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप थे। और अगर हम बोले तो यहाँ पर ना दशमलव बांट भी थे, उपलब्ध थे, मतलब कम चीजों के लिए, ठीक है ना। कि कम चीजों के लिए क्या, कि यार देखो अगर मान लो सोना तोलना है, अब सोना तो 2 किलो नहीं तोलेंगे ना किसी को, तो उसके लिए क्या है कि लाइक 0.5 ग्राम, 0.10 ग्राम, तो सर ये 10 ग्राम, इस तरीके से ना वहां पर ये बांट भी उपलब्ध थे जो धातुओं को तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है ना। तो वहां पर धातुओं को तोलने के लिए भी 0 के रेशियो में भी क्या थे, बांट अवेलेबल थे, ठीक है। तो होपफुली इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बांट से ज्यादा कुछ बनता नहीं है। तो देखना ये मोहर, लिपि और बांट एक नंबर का क्वेश्चन। अब ना जाने किस में से आ जाए, कुछ नहीं पता, क्या पता तीनों में से आ जाए, पॉसिबल नहीं है, 2 में से आ सकता है, या 1 में से तो आना पक्का ही है, ठीक है। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। वो भी समझ में तो आएगा, तो दिक्कत तो कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना खेतड़ी अंचल क्या है, खेतड़ी अंचल से तांबा आता था, ठीक है ना। ये अलग सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।